तेरी आँखों के दरीचों से गुज़ारे जाते, तो मरे ख्वाब यूँ बेमौत ना मारे जाते। एक रवायत की तरह हम भी ज़मीं पर उतरे, पूछा जाता तो तेरे दिल पे उतारे जाते। वो घर से बाहर निकल गई थी, उसकी चलती सड़क पर इधर-उधर देखा और वहाँ नहीं था। उसकी आँखें नम हो गई थीं, उसे तलाश करने मज़ीद आगे निकल गई थी। चलते-चलते उसे यूँ महसूस हुआ जैसे दिल ज़ख्मी हो रहा है। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक एक तेज़ रफ़्तार सफ़ेद रंग की वैन उसके पास आकर खड़ी हुई और उसमें एक आदमी इंतहाई तेज़ी से बाहर निकला जो अपने ध्यान बिखरी हालत में सड़क के किनारे चल रही थी। उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वैन की जानिब ले गया। ये क्या, रुको! वो एकदम इसे इब्तदा करती कभी अपने हाथ को और कभी सामने सफ़ेद वैन को देख रही थी। उस आदमी ने उसे वैन के अंदर ढेला और वैन का दरवाज़ा बंद करते ही झट से वहाँ से रवाना हो गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। चंद लोग जो ये मंज़र देख रहे थे घबरा गए और फ़ौरन वहाँ से खिसकने लगे। अपनी जान की फ़िक्र सताने लगी। किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई। क्या इंसानियत बाकी है जो दिखाई देती? वो अपने सर को थामे आंखें खोलने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। वो पूरी तौर पर होश में नहीं थी, लेकिन वैन के अंदर सख्ती से पटकते जाने की वजह से उसकी सरबरी तरह से वैन के चकरात गया था, जिसकी वजह से सर में दर्द की टेसें उठ रही थी। तुम ठीक हो? सॉरी मैम, यमन, आपको चोट लग गई। टिश्यू पेपर पकड़े ही वो शख्स उसके सर के जख्म पर रखते नहायत तशवीशनाक लहजे में पूछ रहा था। यमन वहीद एकदम ही चौंक गई और उसे हल्के खौफ से आंखें दाईं जानिब घुमाई और उस शख्स को देखती रह गई। आप ठीक हैं ना? जाने कैसे मुझसे हो गया, गधा हूँ मैं। उसके अपने सर पर एक हल्की सी चट लगाते रसीद की और हंसते ही अमन वहीद की तरफ देखा। पूरी तरह गर्दन घुमाकर उस बहन की ओर देखा जो न जाने कहाँ का सफ़र तय कर रही थी, लेकिन जो भी था उसे बहुत खौफ महसूस होने लग गया था। बासिल अहमद, वो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाई और बासिल अहमद उसकी जानिब झुकते उसे देखते गया। यमन वहीद को जैसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आपको याद है? हाँ, आप कैसे भूल सकती हैं मुझे? एक ज़माना मैं आपकी पसंद रह चुका हूँ, है ना? वो हाथ उसके बराबर सेट पर टिकाते मज़ीद उसकी जानिब झुकते खुशामद लहजे में बोला था। तो यमन वहीद उसे देखती रह गई। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बासिल अहमद, जाने दो मुझे इजाज़त। अच्छी लड़कियाँ बुरे लड़कों के इनाम नहीं लेती। वो उसकी बात को काटते यकदम धाड़ा था और उसके कंधे के बराबर धरा हाथ यकदम सीट पर सख्ती से मारा। तो यमन वहीद सहम गई और उसका दिल डर गया। बासिल अहमद, वो उस शख्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो कुछ देर कुछ भी भूल न पाई थी। आपको पता है आपकी मोहब्बत नासूर बन चुकी है। रोज़ दिल जलता है और रोज़ सुलगता है। रोज़ मैं खुद को तसल्ली देता हूँ और रोज़ उस झूठी तसल्ली पर टूट जाता हूँ। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाते उसके बालों की लट को उंगली से लटका। यमन वहीद पीछे को सर खसकाने लगी, जबकि मुकाबिल शख्स की आंखें चमक उठी थी। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते बेबस हो गई और उसकी आंख से उसका एक कतरा बहकर गाल पर लड़क गया। उसे यकदम ही जाज़ब कमाल की मुख्तलिफ अमाल याद आ गए। उसने दास्तान का इख्तिताम पर उस लड़की के आंसुओं पर बेबस होते हुए था। जाज़ब कमाल ने अपनी दास्तान अधूरी छोड़ दी, फ़कत इसलिए कि उस लड़की के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप नहीं रहना चाहती उसके साथ? हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे, फिर मैं आपको हमेशा साथ रहूँगा। उसकी बालों की लट को उंगली से आज़ाद करते ही उसने रुखसार की जानिब हाथ बढ़ाते यमन वहीद नफ़रत से अपना चेहरा मोड़ लिया, जिस पर उसकी बुरी तरह दांत कचकाते उसे थोड़ी अपनी गिरफ्त में जकड़ी थी और उसका रुख अपनी जानिब किया। वो सिसक कर रह गई। मुझसे मुंह नहीं फेर सकती आप। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी फ़कत मेरी हैं और मैं आपकी इज़्ज़त करता रहा हूँ और तो मुझे वही करने दें। आपके साथ सख्ती नहीं बरतना चाहता। वापस ऐसा नहीं करेंगी ना? वो एक एक लफ्ज़ दबा दबा कर बोल रहा था और गुर्राया। उसकी गिरफ्त उसके लबों की मानद उसकी थोड़ी पर सख्त होती महसूस हुई। मैं बीवी हूँ किसी और की, मुझे जाने दो वरना तुम मर जाओगे। वो अपनी थोड़ी सी बढ़ती उसके जारहाना गिरफ्त के परवाह किए बगैर दाढ़ी थी। न जाने उसे इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। शायद पछतावा था जो गुस्से की मानद निकल रहा था। मर ही तो रहा हूँ बरसों से। उसकी थोड़ी को झटके से छोड़े वो सीट पर सीधा हुआ था, बैठ चुका। यमन वहीद ने नम आँखों से उसे देखा। वो दरवाजे को खोलने की जद्दोजहद करने लगी और उसका सांस फूलने लगा। कोशिश करती रही लेकिन नाकाम ही रहेंगी आप। उसने मोबाइल खोलकर यमन वहीद को एक तस्वीर खींची। वो हैरानगी से उस शख्स को देखने लगी जो अब नंबर टाइप करने लगा था। मोबाइल कान को लगा चुका। तुम्हारी बीवी मेरे पास है, एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पहुँचो। जाज़ब जाज़ब, वो बात कर रहा था जब यमन वहीद ज़ोर से चिल्लाई थी। उसने फ़ोन छटके की कोशिश की जब बासिल अहमद ने फ़ोन बंद करके उस पर कुछ टाइप करने लगा और उसकी खिड़की से बाहर फेंक दिया। यमन वहीद साकत सी हो गई और देखती रही जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मैंने कहा था ना, दुआ कीजिए आपकी मोहब्बत मेरे लिए नासूर ना बन जाए, लेकिन आप मुझे भूल गई। क्या इतनी आसानी से भूलने वाली शय थी मैं?
वो एकदम पागल होते हुए उसके दोनों कंधों पर हाथ जमाते उसे झंझोड़ कर यमन वहीद नम आंखों से उसे देखती रह गई। तुम अच्छे इंसान थे बासिल अहमद, वो बहुत मदम लहजे में अफसोस से बोली थी। उसका दिल खौफ से भर गया था। बासिल अहमद की गिरफ्त उसके कंधों पर कमज़ोर हुई फिर सख्त हुई। था कोई अहमियत नहीं रखता, वो गहरी संजीदगी से बोला था, जबकि उसके फैसला किया था कि उसके रास्ते पर चलने। पता है हम कहाँ जा रहे हैं? सर को मारने। उसने यमन वहीद के कंधों से हाथ उठाकर वो इत्मीनान से बोलता यमन वहीद की रूह को कुचल डाला था। तुम ऐसा नहीं कर सकते बासिल अहमद, इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो उसे देखते बेबसी से बोली, मैं तो करता हूँ ना, यही काफ़ी है। वो डीठ बनकर यमन वहीद को कहीं से पुराना बासिल अहमद ना लग रहा था। ये शख्स अलग था, ये बासिल अहमद नहीं था। खामोशी से कदम पीछे लेते वाला ये बासिल अहमद नहीं था, ये तो बागी था कोई। मुझे आपसे मोहब्बत है और मैंने महसूस किया है कि मौत मोहब्बत से ज़्यादा आसान है। मेरे ज़िंदा रहने तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। वैन की एक सुनसान जगह पर लाकर उसने यमन वहीद को बाजू से पकड़ते बाहर निकाला और किसी बेजान चीज़ की तरह बाहर घसीट रहा था। वो बेयकीनी से किस्मत के इस खेल पर थी। उसने सामने देखा, वहाँ शख्स सामने ही खड़ा था। सुर्ख आंखों से वो फ़कत बासिल अहमद को घूर रहा था। उसने एक नज़र फिर यमन वहीद पर डाली। बासिल अहमद ने चाकू निकालते यमन वहीद की गर्दन पर रख दिया और बड़ी बुरी तरह सहम गई। उसने दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालकर रुख जाज़ब कमाल की जानिब मोड़ लिया। यमन वहीद का सांस रुक गया और उसे ये नहीं था कि उसकी गर्दन पर तेज़दार चाकू है, बल्कि इसलिए कि रिवॉल्वर का रुख उस शख्स की जानिब है, बासिल नहीं। वो लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों से बहुत धीमी आवाज़ में बोली थी। इतनी करीब खड़ा बासिल अहमद सुन नहीं पाया था, जिस पर एक तन नज़र यमन वहीद ने डाली। चाकू मजीद उसकी गर्दन के पास किया। आप तो मेरा होना पड़ेगा यमन वहीद, उसने धीरे से सामने खड़े जाज़ब कमाल पर नज़र जमाते कहा था। वो एक पल के लिए फिर उस पर नज़र नहीं हटा पाया और एक खाली खुश्क सुनसान मैदान जहाँ पर वो इस वक्त सिर्फ 3 नफूस खड़े थे। हाथ हटाओ ना, बहुत पछताओगे वरना। कई दूर फासले पर खड़े उस शख्स ने जब से मुठियाँ भींचते फिर रिवॉल्वर निकालकर बासिल अहमद पर तान दी। उसके लहजे पर आग की शरारे थे। 4 साल पछता रहा हूँ और थोड़ा और सही। रिवॉल्वर फेंक दो वरना तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। उसने चाकू दबाव बढ़ाया तो खून की एक नन्ही सी बूंद यमन वहीद की गर्दन से फूटने लगी। वो जब्त से आंखें मींच गया। मेरी बीवी को छोड़ दो वरना तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। दूर खड़ी मौत भी तुम्हें अपनी आगोश में लेने से कांपेगी। वो जानती से चिल्ला रहा था और उसके मजबूत कदम आगे की जाने बढ़ रहे थे। यमन वहीद धुंधली नजरों से उसे देखने लगी। खबरदार वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बासिल अहमद फंकारा था और शायद नफरत में जाज़ब कमाल ने सबसे कदम वहीं पर रोक लिए। उसने उसके सारे वक्त अब पहली बार यमन वहीद को देखा है, जो उसे ही देख रही थी। इस शख्स ने उसकी गर्दन पर निकली वो गर्दन की खून की बूंदें देखा और दांतों पर दांत जमाए। उसने रिवॉल्वर फेंक दी। उसे इंतजार था कि कयान सिकंदर का, जो पुलिस को लेकर किसी भी वक्त यहाँ पर आएगा। सिर्फ 2 गोलियाँ तुम्हारे सीने में दागूंगा, हल हिलने की जुर्रत भी मत करना। वो दांत पीसते नहायत नफरत से बोला था। आखिर में वॉन देते चाकू का दबाव यमन वहीद की गर्दन पर मजीद बढ़ा दिया। क्या वो यमन वहीद से मोहब्बत करता है? क्या ऐसी होती है मोहब्बत? महबूब के गर्दन पर हथियार रख दिया जाए, ये तो खुदगर्जी हुई। वो ऐसी बदबख्त लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी में जो भी मिला खुदगर्जी मिला। उसे जाने दो। जाज़ब कमाल ने इंतहाई ज़ब्त से जुमला मुकम्मल किया था। उसकी नज़र यमन वहीद पर आखिरी नज़र थी। नहीं बासिल अहमद नहीं, बासिल नहीं था। वो धीरे से टूटे फूटे लहजे में बोल रही थी जब अचानक से एक तरफ सन्नाटा छा गया और गर्दन घुमाकर सामने देखा। मैं अपनी सांस में तुम्हारी हिफाजत करूंगा यमन वहीद। एक जुमला वो वापस मुंतज़र में गूंजने लगा। उसे परवाह नहीं थी। वो उसकी गर्दन से खून की लकीर निकल रही थी। वो बस सामने देखी रही थी। जाज़ब वो फ़कत लब हिले थे, आवाज़ तो कहीं अंदर ही रह गई थी। नहीं बासिल नहीं, बासिल नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता है बासिल नहीं करो। उसने वापस गर्दन घुमाते होश में आते चीखकर बासिल अहमद से गन छीनने की पूरी कोशिश की। तेज़दार चाकू उसके गर्दन पर लकीर खींच गया और उसका सांस सीने में अटक गया था। एक बार फिर से गहरी खामोशी का एक तेज़ आवाज़ ने चीर दिया। उसने अपनी गर्दन से बहते खून की परवाह किए बगैर सामने देखा। वो शख्स जो उसकी तरफ ही देख रहा था, एकदम उसकी शख्स की आंखें धुंधला गईं। एकदम ही वो सन्नाटा छा गया। एकदम ही सब खत्म हो गया। वो ज़मीन पर घुटनों के बल उसके सीने से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था और उसका सर पत्थर पर लगते ही उसका खून ज़मीन बोस हो गया था। यमन वहीद भी वहीं साकत हुई थी। उसका टांगे कांपने लगी थी। उस शख्स की पथराई हुई आंखें अब भी यमन वहीद पर टिकी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि तुमसे पहले मर जाऊँ। पस मंज़र भी फिर से एक जुमला गूंजा जिसकी हकीकत आज देखकर उस लड़की की सांसें थमने लगी थी। बहुत अचानक वहाँ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा बासिल अहमद की पहलू में गोलियां लग रही हैं, जिस पर वो कराते हुए ज़मीन बोस हुआ। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे सामने की जानिब भागी थी। वो चाहती थी कि वो उसे कुछ बताए, उसे कसूरवार वो मानना नहीं चाहती थी। जाज़ब जाज़ब उठो जाज़ब। उसके पास घुटनों के बल बैठते ही उसका सर
अपनी गोद में लेते ही वो चीख पड़ी थी और उसकी लड़की का सर घूम रहा था। लेकिन उस वक्त उस शख्स की परवाह थी, गोया उसे अपनी दुनिया की परवाह नहीं थी। तुम अपने लफ्ज़ों पर पछताओगी अमन वहीद, मैं ऐसा मुमकिन करूँगा। एक और जुमला जो हथौड़े की माने जहन पर लगा था, वो गाँव जो दिल पर लगते ही दिल को चीट गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने खुदगर्ज नहीं बन सकते। उठो जाज़ब कमाल, उठ जाओ जाज़ब, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे रहना है, मुझे तुम्हारे साथ। उठ जाओ, मैं करती हूँ तुमसे मोहब्बत। उसकी खून आलूद सीने पर सरकते वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसके सांसें उखड़ने लगी थी, उसे लगा कि सब बिखर गया है। यमन वहीद ने महसूस किया कि उसके शख्स की धड़कन थम गई है। यमन वहीद वहीं स्टिल हो गई और उसने सर उठाकर उस चेहरे को देखा। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी, एक एकतरफा मुस्कुराहट। यमन वहीद को पता चला कि कब आंसू टूट कर उस शख्स के मुस्कुराते लब पर गिर गया। जाज़ब कमाल वो मर गया, जाज़ब कमाल मर गया। वो बेबस आवाज़ में नफ़ी में सर हिलाती वो शख्स जो अव्वल रोज़ से खुदगर्ज था, वो इख्तिताम पर भी खुदगर्ज साबित हुआ। मैं तुम्हें अपने इश्क में पागल करके मर जाऊंगा। एक रूह का ज़ख्मी करता जुमला, वो उस रात भी उस आंखों से गिरते आंसू और उसका सिसकता लहजा, वो सच था। यमन वहीद को जाज़ब कमाल से इश्क हो गया था। जाज़ब कमाल वो मर गया। उसकी साकत दिल पर एक हाथ धरे वो उसके चेहरे को देखती रही और लम्हे बस खामोशी से वीरान आंखें। मुझे जन्नत चाहिए फ़कत तुमसे चंद पल की मुलाकात के लिए। उसकी वो अजीब ख्वाहिश पर वो आंखों के चंद वो चमक, वो सब तमाम हो गई थी, सब ख़त्म हो गया। काश जाज़ब कमाल को यमन वहीद से मोहब्बत होती तो वो आज उसके साथ होता, लेकिन जाज़ब कमाल को यमन वहीद से इश्क था और इश्क का एक असूल है, वो बर्बाद होता है, सो उससे बर्बाद होना था। जाज़ब, वो लड़ते लहजे में वो फटी फटी आंखों से समेत ही बोली थी और उसका दिल साकत हो गया था। उसके शख्स का दिल अब साकत था, वहाँ कोई हलचल नहीं थी। मैं अपनी सांसें भींच कर तुम्हारी हिफाजत करूँगा, वो उसके ने कर दी थी। उसने अपनी सांसें भींच कर भी उस लड़की की हिफाजत की थी। दास्तान तमाम हुई। जाज़ब, वो चीख उठी थी, सरदर्द की शिद्दत लहर थी, उसे अधमुआ कर दिया था। उस लड़की का सर उस शख्स के सीने पर ही ढलक गया था और सन्नाटा छा गया। इश्क की दास्तान वो दूरी रह गई और अधूरी दास्तान हमेशा ज़हनो दिल के किसी कोने में अबर रही होती है और अधूरी दास्तान को हम भूल नहीं पाते और हमेशा हमारे दिल में किसी कोने में दफन होती है। मेरे इश्क दे विच मशूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी। नहीं फ़र्क कीता तेरी पूजा विच, तेरी नहीं खतरियां दी परवाह की थी। एक तेनू रब नहीं कह सकती, बाकी सारी रस्मों अदा की थी। तेरे ना हयाती ला छोड़ी, दस किसने इंज वफा की थी। कमरे में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और फिर कुछ किरणें उसके चेहरे पर भी पड़ती जा रही थीं। आंखों के बीच चंद धुंधे आ गई थीं। उसने बामुश्किल आंखें खोलीं और रॉकिंग चेयर की पुश्त से टेक लगाए सर उठाए। उसने सामने दीवार पर पड़ी दिलकशी से जमी उस शानदार तस्वीर को देखा, बस चंद पल के लिए। फिर वो नज़रें फेर गई और रोशनी आंखों में चुभन कर रही थी। तुम पानी आंखों में बहता रुखसारों पर निकल आया। वो वाकई सूरज की रोशनी से आंखों को आया पानी था, यकीन नहीं था। उसने फिर से आंखें खोलकर देखा और उसका दिमाग मफलूज हो चुका था। वो बस सामने दीवार पर मौजूद उस तस्वीर को देख रही थी। कई लम्हे, कई पल, कई सदियां, जैसे सदियां गुजर गई हों। वो चाहती थी कि सदियां गुजर जाएं, लेकिन वक्त वो वहीं अटक गया था दास्तान के इख्तिताम पर। तुम इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो, वो बहुत मदद लहजे में बोली। रॉकिंग चेयर पर उसकी दाईं आंख से आंसू का लकीर रुखसार पर फैल गई। तुम आगाज से इख्तिताम तक खुदगर्ज थे जाज़ब कमाल। उसने सर ऊपर उठाए, उसकी तस्वीर को देखते सिसकी भरी और एक दर्दनाक सिसकी। उसके सामने तस्वीर देखा, वो शख्स उसमें एक अपनी एकतरफा मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहा था। उसे फिर से हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। उसका दिल घुटने लगा था। वो चीख कर पूछना चाहती थी कि आखिर वक्त गुजरता क्यों नहीं है। वो सोमो सलाद के पाबंद लड़की इश्क की बाजी हार बैठी थी और इस वक्त उसे मात दे चुकी थी। इश्क ने उसे दुत्कार दिया था और अब अर्जा हो गई थी। 3 साल में ये उसकी पसंदीदा जगह बन चुकी थी, पसंदीदा तस्वीर भी उस शख्स की। वो घंटों यहाँ बैठी रहती थी और बेमोल करते गुजर जाती थी। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था, जहाँ में क्या। अचानक दरवाजे पर चिड़चिड़ होने लगी और उसे बेदहानी में गर्दन मुँह पड़ी। उस आंखें वीरान थी, उसे अपनी आंखों से मोहब्बत होने लगी थी। उसकी आंखों की हम रंग आंखें उसके महबूब की थीं। वो क्यों ना थीं फिर अपनी आंखों से मोहब्बत जताती। नन्हे नन्हे कदम अंदर दाखिल हुए और बड़ी बड़ी शहद रंग आंखों ने सामने देखा, अपने लब बार बार काटे। आनी, वो गोल मटोल सा बच्चा बमुश्किल बोला और खिलखिला कर हंस पड़ा और यमन वहीद के हिचकी कमरे में गूंजी। मूसा फजर रिजवान ने अंदर आते ही उसे फ़ौरन नीचे से उठाने अपनी गोद में भर लिया। यमन वहीद बस उन माँ बेटे को देखती रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने सामने रॉकिंग चेयर पर यमन वहीद को देखा। फजर रिजवान ने फ़ौरन नज़रें फेर लीं और दिल पर जैसे खंजर एक साथ चले हों। इंतज़ार, वो इंतहाई मदद
मध्यम आवाज़ में बोली थी और उसका लहजा बोल नहीं, चीख रहा था, धारे मार रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। किसका? फजर रिजवान का नहायत रहम दिलाना नज़रों से अपनी दोस्त को देखा, जन्नत का, मौत का, उसे छूने का, उसे सज़ा देने का। वो बोलते बोलते गर्दन फेर गई और आंसू लड़ी की माना आंखों से गिरते होंठों से होते हुए गर्दन में गिर रहे थे। वादा तोड़ गया उसे रोज़ ज़ोर से गले लगाने का, उसके सांस बंद करने का। उसने हिसाब लेना है, जन्नत का इंतज़ार है मुझे। वो उसकी तस्वीर की तरफ देखते बोली चली जा रही थी, आंसुओं के दरमियान गहरी गहरी सांसें भरते, उखड़ते सांसों के दरमियान। मुझे फ़क़्त चंद पलों के लिए जन्नत चाहिए, उससे मुलाकात के लिए फ़क़्त चंद पल के लिए जन्नत चाहिए। वो सिसक पड़ी थी और उसकी रूह को ज़ख्मी करते सिसकियाँ बढ़ती में गूंजने लगी थी। फजर रिजवान साकत हो गई और आंखें भीग गई थीं। वो खुद गर्ज इंसान था, उसने मौत को चुना और मैं, मेरा क्या? वो शुरू से खुद गर्ज था, उसके लब फड़फड़ा उठे थे, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी, दिमाग माऊफ हो चुका था, दिल कांप रहा था। तुम्हें पता है, आज मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बता सकती हूँ मुझे जाज़ब कमाल से इश्क है, लेकिन मेरी बदबख्ती देखो, मैं उसे ही बता नहीं सकी। वो सर वापस कर कुर्सी के पुश से टकाए, उसको चीखना बुलंद, लहजा आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गया था और कुछ भी तो उसके हाथ में नहीं था। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मौत तक, कब्र तक, हशर तक के दिन तक, जन्नत तक। उसका लहजा मदम से मदमतर होता गया, खामोश हो गया। आंखें फिर से वीरान पड़ती खामोश हो गई और वो कुर्सी से झूलती लड़की साकित हो गई, बर्बाद हो गई। इश्क के इस दास्तान में जहाँ जाज़ब कमाल को उसकी हिफाजत करते तमाम हो गया था और बासिल अहमद भी ताउम्र कैद हो चुका था, इश्क के इस दास्तान में इन तीनों में से सिर्फ एक किसी का नुकसान हुआ था। वो यमन वही थी जो हर तरफ से खाली हाथ रह गई थी। ये ठीक है कि गर्दिश हालात के सबब दिल भी मेरा तबाह है, हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। और यहाँ पर हमारे नावल का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से नावल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने पसंदीदा नावल्स का ज़रूर बताते रहिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।